मैथ रिवाइज करना हमेशा से एक टफ टास्क लगता है, स्पेशली तब जब एग्जाम सिर को। लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्मार्ट ट्रिक और सही अप्रोच आपके प्रिपरेशन को दो गुना कर सकती है, आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है। मैं हूं अनुज सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसे प्रूवन ट्रिक्स जिससे आपके मैथ्स के प्रिपरेशन की स्पीड और भी ज़्यादा दोगुनी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और अपने मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम देखने वाले हैं कैसे कम समय में मैथ्स को क्या करें, अच्छे से अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके ताकि एग्जाम में हमें फोड़ के आना है। क्योंकि मैथ्स अगर नहीं कर पाए तो समझिए कि आपके रिजल्ट खराब होने वाले हैं, इतने अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, मैथ्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, हम आज स्पेशली उन बच्चों को फोकस करेंगे जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, उनको समझ में नहीं आता कि मैथ्स होता कैसे है, मैथ्स की कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, उनको मैथ्स को देख के बहुत ज्यादा डर लगता है। स्पेशली उन बच्चों को फोकस करेंगे। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आज आपका डर खत्म हो जाएगा। जो आपका डर है ना, वो कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं किस तरीके से मैथ्स को रिवाइज करना है कम से कम टाइम में। देखिए, सबसे पहले एक आपको मैं टिप्स बताने वाला हूँ। वो टिप्स है 80-20 का। 80-20 रूल आपको समझ में आ रहा है? देखिए, 80-20 रूल शायद आपको नहीं पता होगा। इसके कहने का मतलब है ना कि 20% सिलेबस ऐसा होता है ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, 20% ही सिलेबस ऐसा होता है ना जिससे 18% मार्क्स आते हैं। मतलब कि 80% जो क्वेश्चन है ना, वो 20% सिलेबस में से ही आता है। इस चीज पे ध्यान देना है बच्चों। पूरी की पूरी बुक के पीछे टाइम वेस्ट करने की अब जरूरत नहीं है। अब आपके पास टाइम कम है तो हमको क्या करना है, कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। तो ये चीज नोट करेंगे दिमाग में कि 20% सिलेबस ही ऐसा जिससे 80% कुछ पेपर आने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर। तो उन सभी चीजों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट फोकस करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे पेपर में क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो हमने इसमें वीडियो बनाया हुआ है कि मैथ्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरीके से उसे पढ़ना है। ठीक है, उस वीडियो को जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर हमें क्या करना है कि मैथ्स में फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैथ्स की पढ़ाई हम कर रहे हैं बच्चों तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला के लिए हमें क्या करना है कि एक पेपर शीट बनानी है जिसमें सारे फार्मूले क्या करना है, नोट कर लेने। सारे फार्मूलों को नोट कर लेने और सामने जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं उस टेबल पे सामने रख देना और उस हमेशा उसको क्या करना है, देखता रहना है। उस चार्ट को जब भी आप देखेंगे, उस सीट को जब भी आप देखेंगे, आपको फार्मूले याद होते रहेंगे। बैठ के फार्मूलों को याद कभी नहीं करना, हमेशा फार्मूले क्या होंगे, देख के याद हो जाएंगे। ठीक है, अगले टिप्स मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक जो है ना, बोर्ड के लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब एक चीज और ध्यान देंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ना एग्जांपल्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन दिए वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उनको तो लगाने ही है, बट उनके साथ साथ जो एग्जांपल्स है उनको भी छोड़ना नहीं। सारे के सारे एग्जांपल्स लगा लेने। एनसीईआरटी बुक को घोल के पी जाना है। ठीक है, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा बुक है ना जिसे डिक्टो का डिक्टो सवाल कभी कभी आ जाता है। तो एनसीईआरटी को कभी मिस नहीं करना। ठीक है बच्चों, अगले टिप्स पे चलते हैं। अगला तरीका यह है कि डीप प्रैक्टिस। जो भी चीजें आप पढ़े उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें कि अगर जिस टॉपिक को आपने पढ़ लिया ना, उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन अब दिखाई देना तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए, इतना करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप जब भी प्रैक्टिस करने जाएंगे ना तो वहां पे आपको कुछ ऐसे होंगे जो मिस्टेक्स होंगे, आपसे क्वेश्चन करने में आपसे मिस्टेक होंगे। तो मिस्टेक्स को क्या करना है बच्चों, इवैल्यूएट करना है। मतलब कि चेक करना है कि कौन कौन सा ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। उन प्रॉब्लम्स को पहले पढ़ना है, उनको तैयार करना है और क्या करना है, उस पर ट्राई करना है, ट्राई अगेन करना है। मतलब कि जो भी चीजें आपको दिक्कत लगे, आपको लगे कि हाँ इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक को मिस नहीं करना, उसको स्पेशली पढ़ के आना। ठीक है बच्चों, तो प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उससे लड़ना है। ठीक है, फिर देखिए अगला है एक टाइप के दो क्वेश्चन करने। आप कभी भी कोई फार्मूला पढ़े या कोई टिप्स पढ़े या कोई थ्योरम पढ़े, उस पर दो क्वेश्चन जरूर लगाएं। इससे होगा क्या कि आपको ये पता चल जाएगा कि उस फार्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप मैथ्स के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रट के जा रहे हैं तो उससे आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। बेसिकली वहां पे ये देखना है कि फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए हमने ये टिप्स है कि एक फार्मूला को पढ़ा, उस पर कम से कम दो क्वेश्चन लगाए। बिना क्वेश्चन लगाए नहीं जाना एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम। होता क्या है कि मतलब हमें एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बुक खोलते हैं और एक ही बार पूरा चैप्टर तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना बच्चों। मैथ्स है, आराम से सीखेंगे। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी में सीखेंगे तो बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाएगा, सारे सारे क्वेश्चन हम गलत कर बैठेंगे। तो मैथ्स को क्या करना है, एक टाइम पे एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ने, सारे एक्सरसाइज के चक्कर में नहीं पढ़ना, एक एक करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। एक ही बार सारा लेके बैठ जाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें, एक तरीके क्वेश्चन जब सॉल्व कर लें फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, अगला देखते हैं अप्लाई टू और डेली लाइफ। अब जो भी चीजें हमने पढ़ा, मान लीजिए आज हमने कुछ पढ़ लिया, उसको छोड़ना नहीं है बच्चों। ठीक है, क्या करना है, उसको टाइम टू टाइम हर एक दो दिन पे क्या करना है, रिवाइज करना है, डेली लाइफ में लाना है। मतलब उसको ऐसे बैठे कहीं पे सोच रहे हैं, हाँ ठीक है इसका फार्मूला ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, इस तरीके से फार्मूला क्या करना है बच्चों, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो क्या करना है, इसको बार 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 रिवाइज करना है। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक रिवाइज करना है, इसको डेली लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होंगे। तो ये टिप्स थे जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने मैथ्स के परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अगर इस तरीके से अगर अप्रोच लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही सटीक तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छा नंबर अगर लाना चाहते हैं तो इस तरीके से अप्रोच लेकर चलिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करिए कॉपी में। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 80% ही ऐसा सिलेबस है ना जिससे 80% पेपर आने वाला है। 80
20% सिलेबस ही ऐसा है जिससे कि क्या होना है, 80% सिलेबस आने वाला है, तो उसको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना, उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सारे एक पेज पर नोट कर लेना है और उसको क्या करना है, बार बार बच्चे उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है, उसके अलावा भी जो टॉपिक्स उसको भी पढ़ना है, बट उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।